Hello students, welcome back to our channel KCYC. Today in this video we will be starting with a new chapter in 8th standard, that is your chapter number 12, equation in one variables. This chapter is very important from your 9th and 10th standard point of view. So बच्चा लोग try to understand how to solve the equations, how to get the value of that variable. So let's start with our exercise 12.1 from your chapter number 12, equation in one variables. Hello बच्चा लोग, today we'll start with the new chapter, that is your chapter number 12, equation in one variable. Now what are equations and what is equation in one variable? Now बच्चा लोग, if you check over here, this is what we written, 2x plus 3 is equal to 6. This is your equation और इसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, that is only one variable. So this is called as equation with one variable. Then you get equation with two variable भी होता है. ये बच्चा लोग ये इफ यू चेक अगेन दिस इज अ इक्वेशन, इधर आपका वेरिएबल एक x है, ये वेरिएबल आपका y है, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल्स है बच्चा लोग? दो वेरिएबल्स है. तो दिस इज यू गॉट ओवर हियर, ये है दिस इज योर लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल और ये वाला है दिस इज योर लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. इन योर 8th स्टैंडर्ड, दैट इज योर चैप्टर नंबर 12, you got only this much, that is equation with one variable. So let's start with your first exercise, that is 12.1. If we check with your first exercise बच्चा लोग, if we check with your first exercise, that is 12.1, तो 12.1 में if you check बच्चा लोग the questions what they are given over here, each question is followed by variables of the values of the variable. Decide whether these values are the solution of this equation. If we check with your first one बच्चा लोग, very simple, that is they are given x minus 4 is equal to 3 और इसका solution मतलब आंसर है -1, एक आंसर है 7 है, ये -1 है, तो you have to check इसमें का right आंसर कितना है. Now what do we do over here बच्चा लोग? इसका highest power है ना बच्चा 1 है 1, तो this is actually a linear equation. अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो आपको सिर्फ एक ही आंसर आएगा. हाईएस्ट पावर 2 रहता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको दो आंसर आएगा. हाईएस्ट पावर अगर 3 है, दैट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, उसको 3. तो यहाँ पे आपको एक ही आंसर आएगा. तो चलो लेट्स चेक हाउ वी डू विद दिस वन. दिस इज व्हाट वी कैन से, दैट इज सिंस, प्लीज पे अटेंशन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3. ये x इधर, अभी क्या करो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स रखो एंड राइट हैंड साइड में दैट इज अदर टर्म्स रखो. वेरिएबल मतलब जिसके साथ भी x है वो सब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, जिसके साथ x नहीं है वो सब राइट हैंड साइड में जाएगा. जब भी अपना कोई जगह चेंज करता है, लेफ्ट टू राइट जाता है या राइट टू लेफ्ट आता है, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, मल्टीप्लीकेशन विल बिकम डिवीजन एंड डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन. नाउ यू चेक ओवर हियर, दिस इज व्हाट यू राइट. कुछ भूल गया मैं लिखने के लिए, यस -4 वो साइड में जाएगा तो ये बनेगा +4. सो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 7. जो तीन आंसर दिया है ना इसमें का वी कैन से दैट इज सिंस x इज इक्वल टू 7 इज अ क्या लिखने का बच्चा सोल्यूशन. तो एक ही सोल्यूशन है, बाकी का दोनों दैट इज दिस एंड दिस इज नॉट योर सोल्यूशन. नाउ इफ यू चेक विद योर सम नंबर 2, सेम करने का बच्चा. सम नंबर 2 में लिखा है 9m इज इक्वल टू 81. द सॉल्यूशंस आर m इज इक्वल टू -3, 9 एंड 3. नाउ चेक करते हैं, या लाइक इट इज 3, ये है. नाउ विल डू दैट इज सिंस 9m इज इक्वल टू 81, ये बच्चा लोग m इज इक्वल टू 81 अपॉन कुछ भूल गया, यस 9, ये दोनों के बीच में देयर इज मल्टीप्लीकेशन, तो वो साइड में जाएगा, इट बिकम्स डिवीजन. ठीक है. सो m इज इक्वल टू 9 कितना जा 9 जा, एंड देयरफॉर उसमें का आंसर कौन सा है, m इज इक्वल टू 9 इज अ सोल्यूशन. नाउ चेक विथ योर सम नंबर 3. नाउ चलो ध्यान दो, दिस इज 2a plus 4 is equal to what you get over here 3, sorry equal to 0, and your solutions are that is a is equal to 2, -2 and 1. now we'll check कि कौन सा राइट है. अभी चेक करो यहाँ पे, दैट इज सिंस 2a plus 4 is equal to 0, ये उस साइड में जाएगा तो इट बिकम्स -4, एक एक करके. फिर ये a इज इक्वल टू -4 अगेन वो है, ये वो साइड में जाएगा दैट इट बिकम्स 2. अगेन मल्टीप्लीकेशन उधर गया तो क्या बनता है बच्चा, डिवीजन, प्लस उधर गया तो बनेगा -2 1 जा एंड 2 2 जा. सो a इज इक्वल टू -2, तो इसमें का वी कैन से देयरफॉर a is equal to -2 is a solution. Now check everybody, I'll do over here, that is sum number 4.
सम नंबर 4 में कैसा लिखा है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका सोल्यूशन है y इज इक्वल टू -1, 1 एंड 2। चेक, सिंस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 4। ना चलो बच्चा लोग ये माइनस वाई एज इट इज, ये 4 एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब +3 है, वो साइड में जाएगा तो -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमको y का वैल्यू चाहिए तो माइनस दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो या दोनों का साइन चेंज करो तो y इज इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर वी कैन से y इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट वी गॉट बच्चा लोग, दिस इज द इक्वेशन। अभी और डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। लीनियर बोलेगा तो हाईएस्ट पावर 1 होता है, इसीलिए आपको ऑलवेज आंसर एक ही मिलेगा। ऑलवेज दे आर गिवन 3 आंसर्स, बट 3 आंसर नहीं होते, ओनली 1 आंसर होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट सम। Now check with your second one बच्चा। second one में there are 11 sums। जो लोग 21 में 2021 में जो बच्चा लोग एग्जाम्स लिख रहे हैं उनको समथिंग दैट इज 3rd सम, 7th सम, 8th सम, 11th सम डिलीटेड है, बट आई विल डू ऑल 11 आउट ऑफ 11। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपना बेसिक्स क्लियर करने का, दैट इज फॉर 9th और 10th में अगर आपको इक्वेशंस अच्छा से करने का है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। सी एवरीबडी ओवर हियर, सम नंबर 1 we get away 17p minus 2 is equal to 49। as I said p's मेरे साइड में, बाकी सब उधर, दिस इज 49। याद रखो बच्चा -2 वो साइड में जाएगा तो क्या होएगा, दैट इज +2। 17p is equal to दिस इज 51। यहाँ पे p चाहिए, दैट इज 51 अपॉन 17 एंड 17 कितना जा बच्चा 3 जा, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर फर्स्ट सम। I hope you understood this first sum. Try to understand all, bacha. Again I repeat, very important. Now if we check the next one, you got over this is 2m plus 7 is equal to 9. This is 2m is equal to 9 plus 7 वो साइड में जाएगा तो -7। So 2m is equal to 9 minus 7 is how much बचा 2। अभी बोला this is 2 upon 2, you get m is equal to 1। So this is your first and the second one। Now check with your third one. We get 3x plus 12 is equal to 2x minus 4। Now if you observe in this question बच्चा, x इधर भी है, x इधर भी है, इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो सबको ना अरेंज करने का। All variables will be on the left side and all constant will be on the right hand side। So this 3x इधर है, ये plus 2x इधर आ गया, that will be minus 2x, ये minus 4 as it is, ये +12 उधर गया तो ये बनेगा -12। ये बनेगा बच्चा 3x minus 2x। 3x में से 2x निकालो, कितना बचता है बच्चा, दैट इज 1x, बट राइट x, एंड -4 minus 12 is -16, एंड दैट्स ऑल। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। सी सम नंबर 4, वी गेट 5 into x minus 3 is equal to 3 into x plus 2। Now what you do over here is open this brackets बच्चा, ये इसके साथ ये आएगा 5x, 5 3 जा 15, ये 3x, 3 2 जा 6। This is what you call as opening the brackets। Again वही सेम जैसे इधर किया, 5x ये मेरे साइड में आएगा तो -3x, दिस इज 6 -15 उधर गया तो बनेगा +15। 5x में से 3x निकालेगा बच्चा, दैट इज 2x, 15 16 17 18 19 20 एंड दिस इज 21। हो गया बच्चा x इज इक्वल टू 21 अपॉन 2। नाउ चेक विद योर सम नंबर 5। नाउ इफ यू चेक विद योर सम नंबर 5 बच्चा लो, बी नाइस विद दिस सम। देखो 9x plus 8 plus 1, देखो कैसा करने का बच्चा, दैट इज 10। नाउ व्हाट यू डू ओवर, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो बिना फ्रैक्शन वाले को उधर डालता हूं। दिस इज 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 minus 1, बराबर +1 उधर गया बच्चा। दिस इज 9x अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 9। नाउ व्हेन यू से x इज इक्वल टू 9 बच्चा, ये ना एग्जैक्टली उल्टा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इधर 8 गया, ये 9 नीचे आएगा, दिस 9 एंड दिस 9 इज कैंसल एंड x इज इक्वल टू 8। यही सेम सम आप लोग और एक मेथड से कर सकते हैं, वेर यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम।
but as per me this is easy, or you can do this way. Pay attention. 9x upon 8 plus 1 is equal to 10. इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है. What do you get here LCM? This is 8. इधर जाएगा, this is over here 9x. 8 1s are 8 and this is equal to 10. Now do your cross multiplication. ये इधर जाएगा. Now this is 8 10s are 80. बच्चा 9x और 8 दिस आर अनलाइक टर्म्स. याद रखो अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होता है. मतलब एक लड़का और एक लड़की को ऐड करेगा तो कितना लड़का बनेगा? कुछ नहीं बच्चा, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म. सेम होगा. ये मत करो 9 प्लस 8 ना, ये 9x एज इट इज 80, तो ये 8 उधर जाएगा, दैट इज -8. सो 9x इज इक्वल टू हाउ मच यू गेट बच्चा? कमन, दिस इज 72. 80 - 8 हो गया. x is equal to 72 upon 9 and x is equal to 8. So you can do this black wala method or you can do this blue wala method. It's up to you how you are doing this. Now check with your sum number 6. We get y upon 7 plus y minus 4 upon 3. Pay attention with this one. Now what do you get over here? देखो दोनों fraction है. We have to go with your LCM over here, जिसको आता है बच्चा ये ऐसा. 3 7s are 21. This goes over here, this is 3y. This goes over here, put your bracket 7 into y minus 4 and as it is. Open your bracket, this is 3y. 7 into y is 7y. 7 4s are 28 and this is 2 into 21, that is 42. This is 3y plus 7y, that is 10y. This is 42 minus 28 udhar jayega bachcha, that is plus 28. This is 10y, add this and check how much you get. 40, 50, 60 and this is 70 and you get y is equal to, abhi bola bacha, 70 upon 10 and y is equal to 7. So this is how you have to do with this equations. I hope everybody understood with the first 6 sums. Now your next sums 7, 8, 9, 10, 11, very important. Try to understand with these sums. See sum number 7. 7 में क्या लिखा हुआ है? 13x minus 5 is equal to 3 upon 2. Now again these are two methods. I'll do the easiest one. Now चलो बच्चा लोग pay attention. What do you do? Now सीधा cross multiplication करो. यहाँ पे एक fraction है. This goes over here. So this is 2 into 13x minus 5. This is 3. बच्चा ये यहाँ पे डिवीजन है तो वो साइड में क्या, तो इट बिकेम मल्टीप्लिकेशन. दिस इज 26x minus 10 is equal to 3. 26x इधर, दिस इज 3, ये उधर जाएगा बच्चा तो प्लस 10. 26x is equal to 13. प्रॉपरली दिस इज 13 और ये इधर जाएगा 26. सो you get x is equal to 1 upon 2. So this is how you have to do your sum number 7. Now check with your sum number 8. I'll do it over here. चलो pay attention. This is your 3 into y plus 8 is equal to 10 into y minus 4 plus 8. Very first thing you can see brackets over here. तो बच्चा लोग कुछ नहीं करो, पहला brackets को open करो, इसके साथ जाएगा. So this is 3y, 3 8s are 24. This is 10y बच्चा minus 40 plus 8. ये y सब मेरे साइड में. This is 3y minus 10y. You can keep this as it is, minus 40 plus 8 minus 24. ये बनेगा बच्चा minus 7y. ये जिनको नहीं आता है, माइनस माइनस इज प्लस. 40 plus 24 दैट इज हाउ मच बच्चा? 64. दैट इज minus 64 plus 8 बच्चा लोग. इफ यू डू minus 64 plus 8 कितना आ जाएगा? दैट इज minus 56. नाउ पे अटेंशन, बहुत जन मिस्टेक करते हैं यहाँ पे. ये बच्चा उस साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस देगा. आप यहां से सेपरेट करते हो, यहां से फ्रॉम ईयर आप लोग सेपरेट करते हो. इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाएगा तो ये बनेगा डिवीजन. माइनस माइनस कट एंड देन यू गेट योर आंसर, दैट इज y इज इक्वल टू 8. So this is how you have to do your sum number 8. Now check with your sum number 9, 10, 11, all are very important. Check with sum number 9. x minus 9 ये सिंपल है बच्चा लोग. पे अटेंशन. ओके एवरीबडी ओवर हियर. नाउ इफ यू चेक ना, ओके यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, तो इट इज वेरी इजी. कभी कभी ना मिस्टेक होता है. एवरीबडी सी, ये अलग है. दिस इज सपोज 2 upon 3 प्लस x इज इक्वल टू 5 upon 6. ये अलग है.
यहाँ पे दिस इज नॉट अ सिंगल टर्म, ये दो टर्म्स है और यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, तो व्हाट इज देयर ऑन दिस बोर्ड, ये जो बोर्ड पे है ना, दिस इज वेरी इजी बिकॉज आपको सीधा दिस विल गो अवे, दिस विल गो अवे, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे आपको सिंगल बनाना पड़ेगा, देन यू हैव टू डू। सो लेट्स डू दैट इजी वाला। दिस गोज ओवर 7 into x minus 9, this is 5 into x minus 5, open 7x 63, 5x 25। now no fractions, डिनोमिनेटर ही नहीं है, all x मेरे साइड में, ये बनेगा 7x 5x minus 25, ये उधर जाएगा, दैट इज प्लस 63। now what is 5x minus 7x, सिंपल 2x, ये भी करो बच्चे लोग, what is 63 minus 25, if you check that is 38, ये देखो 63 minus 25, this is 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, that is 8, this is 2, 3, 4, this is what you get over here, 2, this was 5, this is 38, and x is equal to 38 upon 2, and x is equal to, what do you get bacha, this is 19. So this is your sum number 7, 8 and 9. Now check with your sum number, बच्चा वेरी नाइस, 10 and 11, तो मैंने 9 सम में बोला ना, वो सेम है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है। Now what do you do बच्चा लोग ओवर है, यहाँ पे कुछ ही नहीं है ना, मतलब 1, you go with the LCM first over here, ये हो गया 3, 3 1s are 3, this goes over here, that is as it is because 1 into y minus 4 is as it is, ये बच्चा इसके साथ जाएगा, 9y is equal to 4। अभी ये देखो ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, डू योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके पहले अगर आपको करना है तो यू कैन डू, दिस इज y plus 1y plus 9y, that is 10y minus 4 upon 3, and this is 4. This goes over here, this is over here, 10y minus 4, इधर जाएगा बच्चा, this is 12, ये इधर जाएगा, मतलब 1 into anything gives you the same thing, y मेरे साइड में, बाकी सब उधर, that is 12 plus 4, that is 10y, this is over here 16, and हो गया बच्चा, this is 16 upon 10, that is 2 8s and 2 5s। this is how you have to do this sum number 10। now चलो the last sum of this exercise, ये देखो बच्चा, ये फुल एक ही फ्रैक्शन है, तो यू कैन गो डायरेक्टली ओवर दैट, इट्स वेरी सिंपल, b plus b plus 1 plus b plus 2, and this goes over here, that is 84। यहाँ पे प्लस प्लस है तो ओपन, दिस इज b plus b plus 1 plus b plus 2 is equal to 84। how many b's are there, that is 3b, 1 plus 2 is 3 is equal to 84। this is 3b is equal to 84 minus 3, 3b is equal to how much you get bacha, this is 81, and b is equal to 81 upon 3, and I think everybody know this is 27। so this is bacha log exercise 12.1। some of them may find it's very easy, some of them go again and again go through, this is your basics to solve with your 9th and 10th standard का equations। कीप इन माइंड, जब अपना जगह चेंज करता है, यहाँ पे इफ यू चेक, यहाँ पे +3 था, इट वेंट हुआ या -3, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे बन गया, दैट इज डिवीजन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो थ्रू अगेन एंड अगेन, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये कैसा था, रेडीमेड इक्वेशंस था, दिस वाज रेडीमेड इक्वेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में रेडीमेड इक्वेशंस ने बना, दैट इज रेडीमेड इक्वेशंस नहीं रहेगा आपको, हमको इक्वेशंस, वी हैव टू प्रिपेयर द इक्वेशंस ऑन आवर ओन, हमको खुद इक्वेशंस बनाने का है एंड देन फिर उसको सॉल्व करने का है। सॉल्व करने तो आपको बताया, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर द इक्वेशंस। I hope everybody understood with your first exercise, that is 12.1. So we finish with this video over here. In the next lecture we'll start with a new video with a new exercise, that is 12.2. Till then bachalo, bye bye, tata, take care.